नमस्कार मित्रों, हम आपके साथ में पौराणिक काल के कुछ चर्चित श्राप और उनके पीछे की रहस्यमयी कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कुछ सीरीज हम आपके साथ में पहले ही साझा कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है शुक्राचार्य का राजा ययाति को शाप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शमिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही है। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का शाप दे दिया था। ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए, तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और हम आपको बता दें, वह पुत्र श्रवण कुमार थे। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को शाप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। ऋषियों का सांब को शाप। महाभारत के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कर्ण आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्णपुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने शाप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं हमारे पौराणिक शास्त्रों की ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होगी, और यदि आप इसी तरीके की और कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।